अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह का कोई वर्क ट्राई किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग है आजकल हैंड एम्बेलिश दुपट्टा, तो मुझे भी इस तरह का कोई वर्क क्रिएट करना था, एक दुपट्टा बनाना था। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी और पिंटरेस्ट पे भी डिज़ाइंस देखे। तो मुझे कुछ ईज़ी सा चाहिए था, तो मुझे एक दुपट्टा जो बहुत पसंद आया, उसका वर्क भी ईज़ी था, तो उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। जो भी एफ़र्ट्स मैंने किए हैं इसमें वो शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए क्रिएट करते हैं इस दुपट्टे को एंड इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। यहाँ मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लिया है जो कि 2.25 मीटर से, तो इसकी विड्थ आपको जितनी भी रखनी है उतनी रख लें। और यहाँ मैंने इस तरह की लाइंस बना ली हैं जिसमें मैं अपनी लेस लगाऊंगी बाद में। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है ये मैंने इसे फ्रेम में अटैच करने के लिए छोड़ा है। और यहाँ मैंने कार्डबोर्ड्स ले लिए हैं 2, जिस पर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे जो कि हम बाद में अपने दुपट्टे पर ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ मैं 2 डिज़ाइंस बनाऊंगी, एक बॉर्डर के लिए और एक सेंटर में जो हम फ्लावर बंचेस बनाएंगे। तो जी यहाँ पर अब मैं एक बेल बना रही हूँ जिसके लिए मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि कर्व के साथ ड्रॉ की है। अब इसके ऊपर मैं छोटी बड़ी करके डंडियाँ बना लूँगी और उन डंडियों पर मैं कुछ पत्तियाँ और कुछ कलियाँ बनाऊँगी। और हाँ जी, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बट आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, इस वीडियो को लाजमी पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें भी मैंने शेयर की हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं अगर आप भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी ये बेल बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद अब मैं बनाऊंगी हमारे फ्लावर बंचेस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइंस बना ली हैं जो कि 3 इंचेस की हैं। अब यहाँ पर फ्री हैंडेड डूडल करते हुए मैं एक फ्लावर शेप बना लूँगी। तो यहाँ जहाँ से शेप इसका ठीक नहीं आया था वहाँ से मैं इरेज करने के बाद इसे अच्छे से शेप दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने फ्लावर्स के बीच में कुछ इस तरह से पत्तियों का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मेरी एक पत्ती अधूरी रह गई थी, कार्डबोर्ड की चौड़ाई कम थी इसलिए, पर इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि हम यहाँ दूसरी पत्ती को रख कर भी ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने दुपट्टे की लेंथ में 1 इंच पर मार्किंग कर ली है क्योंकि उसमें हमारी लेस आनी है। दुपट्टे की पूरी चौड़ाई में इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम अपने बॉर्डर को ट्रेस कर लेंगे। तो बॉर्डर को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बेल लेंगे और उसे बॉर्डर पर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद में इसके ऊपर से हम पेंसिल की हेल्प से इसे ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बॉल पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छे से फिक्स रखने के लिए, ताकि जब आप ट्रेस करें तो ये अपनी जगह से हिले ना। पर जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक था वो इजीली सेट हो गया था, उसमें बॉल पिन्स की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने बिना बॉल पिन्स के ही इसे आसानी से ट्रेस कर लिया था। अब इस बेल को अच्छे से ट्रेस करने के बाद जो हमने फ्लावर बंच बनाया था उसमें से कोई भी एक फ्लावर लेकर इसकी एंड से लगाएंगे और उसके बाद इसे अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। बिल्कुल इसे अटैच नहीं करना है, थोड़ा सारा फासला रखते हुए इसे ट्रेस कर लेना है। अब इसके बाद जो हमारी बेल थी उसे हम वापस से इसका रुख बदलते हुए, क्योंकि हमारा ये दुपट्टे का कॉर्नर है, तो इस तरह से रुख बदलते हुए हम यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। इसी तरह से एक बेल एक फ्लावर करते हुए अपना पूरा बॉर्डर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इन फ्लावर बंचेस को ट्रेस कर रही हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने अपने दुपट्टे का फाइनल लुक दिखाया था, आप उससे इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने इन फ्लावर बंचेस को कहाँ कहाँ पर ट्रेस किया है। तो सेंटर में एक फ्लावर बंच और उसके बाद इक्वल गैप देते हुए दोनों कॉर्नर्स पर 2-2 फ्लावर बंचेस मैंने ट्रेस किए हैं।
अब यहाँ पर जो मेरी पत्ती इनकम्प्लीट रह गई थी उसे ट्रेस कर रही हूँ। उसे ट्रेस करने के लिए मैंने जो कार्डबोर्ड है उसका रुख चेंज करके जो कंप्लीट पत्ती है उसे रख दिया है और उससे ईज़िली ये ट्रेस हो गई। हम इसी तरह से सारा डिज़ाइन ट्रेस करते हुए अपने दुपट्टे का कंप्लीट डिज़ाइन ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद हमारी बारी आती है हैंड पेंटिंग की, जिसे पेंट करने के लिए आप इस तरह का हुप ले सकते हैं 10 इंचज़ का। ये मेरा 10 इंचज़ का हुप नहीं है, तो ख़ैर यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं जो बड़ा फ्रेम होता है जिसे अड्डा भी बोलते हैं उसमें मैंने इसे लगवा लिया था। पर आप इस तरह से जो हुप्स आते हैं उसमें भी अपना वर्क कर सकते हैं, इस तरह के फ्रेम्स की हेल्प से भी। तो देखें, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था, तो आप इसमें भी कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। पर ये जो दुपट्टा होता है ना ऑर्गेन्जा का, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइटली फ्रेम में फ़िट नहीं करना है। ये देखें, यहाँ मैंने इसे बड़े अड्डे में सिलवा लिया था। हालांकि ये जो अड्डा है ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था, इसमें कुछ भी ये डोरी भी नहीं डली हुई थी, ये भी मैंने डलवाई है ख़ास इस दुपट्टे के लिए। तो ये क्यों आया था वो एक अपने आप में अलग स्टोरी है। फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का सीन क्या है। तो यहाँ पर मैं अब आपको कलर्स बताती हूँ। जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए हैं। यहाँ मैंने कुछ अलग कलर्स बनाए थे, जैसे पीच और लाइलिक और मरून कलर। तो उसके लिए मैंने अलग अलग तरह के कलर्स लिए हैं यहाँ पे। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बने हुए कलर्स की तरफ जाएँ। यहाँ मैंने येलो कलर लिया है, जिससे मैंने पीच कलर बनाया था। हालाँकि वो इस वीडियो में पीच येलो नज़र आ रहा है, लेकिन वो पीच कलर था। और ग्रीन कलर एज़ इट इज़ मैंने यूज़ किया था, उसे किसी कलर्स के साथ ब्लेंड नहीं किया था। और यहाँ मैंने लाइलिक कलर बनाने के लिए ब्लैक कलर लिया था, मरून कलर में भी ये यूज़ हुआ है। रेड और वाइट कलर की भी ज़रूरत मुझे पड़ी थी। और उसके बाद ये था मीडियम, जिसे बाइंडर भी कहते हैं। बहुत सारी वीडियोस में एक्सपर्ट इसे सजेस्ट कर रहे थे ताकि आपका जो कलर है वॉश आउट ना हो वॉश के बाद, तो इस डर से मैंने ये बाइंडर यूज़ किया है। हालांकि मैंने वाटर भी यूज़ किया था, तो जो वाटर का जो रिज़ल्ट था वो मुझे बाइंडर से ज़्यादा बेस्ट लगा, पर एक्सपर्ट्स ने इसे सजेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो होंगे ही। और ब्रशेज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ब्रशेज़ की नीड होगी, जिसमें एक होगा राउंड ब्रश और दूसरा होगा फ्लैट ब्रश। और ये 2 ब्रश ही इनफ होंगे आपका पूरा कंप्लीट दुपट्टा पेंट करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पेंटिंग। मैं अपने बॉर्डर की जो बेल है उससे स्टार्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने राउंड ब्रश लिया है और जो ग्रीन कलर है वो लिया है, और राउंड ब्रश की हेल्प से मैं इसे पेंट कर लूँगी। यहाँ पर कोई भी टेक्निक्स यूज़ नहीं होनी है, बहुत सिंपल वे में बस आपको अपने इस ब्रश की हेल्प से नीटली कलर करते जाना है। कोई इसमें मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमने शेडिंग नहीं की है, सिंपली हमने सिर्फ कलर फिल करना है। जो भी हमारी टहनी है उसमें जो डंडियाँ हैं उसमें, और जो उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ बनी हुई हैं उसमें आपने पत्तियों की आउटलाइन करते जाना है और उसको फिलअप करते जाना है। इस तरह बहुत स्मूथली और नीटनेस के साथ जो हमारा कलर है वो हो जाएगा। देखें, काम ना कोई भी आसान नहीं होता, एफ़र्ट्स तो हर काम में लगते ही हैं। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर अपना जो काम है वो आसान बना सकते हैं। अब यहाँ टहनी का जो ग्रीन कलर है वो कंप्लीट हो चुका है, सारी पत्तियाँ फिलअप्स हो चुकी हैं। तो अब हमारी कलियाँ बचती हैं, जिनमें हमें वो 3 कलर्स करने हैं जो हम अपने फ्लावर बंच में करेंगे। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लाइलिक, मरून और पीच। तो एक दो पत्तियाँ छोड़ते हुए हमें एक कलर करना है। इस तरह से हमारे जो तीनों कलर्स हैं वो इस टहनी में हो जाएंगे। आप राउंड ब्रश की हेल्प से ये कलर्स करें, काफ़ी इजीली कलर होंगे इसमें। और जो यहाँ पर मैं पीच कलर कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई वो येलो लग रहा है, बट वो पीच कलर है। अब इस तरह से जो हमारी टहनी का कलर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये नीचे से आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है वो मेरा दुपट्टे का कलर नहीं है, वो नीचे मैंने पेपर्स रखे हैं ताकि वो अच्छे से हाईलाइट्स हों कलर। अब इसके बाद में हम करेंगे अपने फ्लावर में कलर। तो यहाँ मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से फ्लावर की आउटलाइन कर रही हूँ और जो कलर है उसे अंदर की तरफ स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो फ्लावर का कलर है वो हो जाएगा। नो फिक्स एंड हार्ड रूल। फ्लावर्स में जो कलर्स हैं वो आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से करने हैं। फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपके जो कलर्स हैं फ्लावर्स में वो ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब लाइलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ जो हमारा फ्लावर बंच है उसमें कलर कर रही हूँ। तो सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी कलर करना है, आउटलाइन करनी है पहले फ्लावर की, और उसके बाद में जो कलर है उसे अंदर की तरफ स्प्रेड कर देंगे तो ईज़िली हमारा जो कलर है वो ब्लेंड हो जाएगा। तो जो पैचेस बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो जो वाटर के साथ मैंने कलर किए हैं ना वो उसमें फिनिशिंग है काफ़ी, और उसमें पेचेस भी नहीं बने हैं। तो मैं कहूँगी कि आप वाटर यूज़ कर लें नो मैटर, क्योंकि आपने इसको कोई इतना ज़्यादा हार्डली इसको वॉश नहीं करना है। आप इसको वैसे भी बहुत प्यार मोहब्बत शफ़क़त के साथ ही करेंगे वॉश, क्योंकि जब इतनी मेहनत के साथ इसमें एम्बेलिशमेंट भी कर रहे हैं आप, नाजुक तो वो पहले ही हो जाना है।
अब यहाँ पर जो मैं इस बंच की टहनियाँ हैं वो पेंट कर रही हूँ और इस तरह से हमें अपना पूरा दुपट्टा पेंट कर लेना है। और पेंट कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छे से जब ड्राई हो जाए उसे नेक्स्ट डे हमें आयरन करना है और उसके बाद हमें एम्बेलिशमेंट का वर्क करना है। तो एम्बेलिशमेंट के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होगा वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं स्मॉल साइज़ वाले पर्ल्स, गोल्डन फ्लावर सीक्वेंस, पेटल सीक्वेंस, फ्लैट सीक्वेंस स्मॉल साइज़ में। और ये सारा मटेरियल आपको कितना कितना चाहिए वो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, वो किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको चाहिए हो वो वीडियो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने लिया है ये दबका, ये नक्शी से अलग होता है। और ये कुछ इस तरह के सीक्वेंस हैं, ना ये कटोरी सीक्वेंस होते हैं और ना ही ये फ्लैट सीक्वेंस होते हैं, इन्हें सितारा भी बोलते हैं। एंड देन गाइस वी नीड दिस नक्शी। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो दबका था और ये नक्शी है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और ये आपको प्योर गोल्ड में नहीं लेनी है, ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड की तरफ जो कलर होता है ना वो लेना है। उसके बाद आपको चाहिए ये कॉटन थ्रेड और निडल। और यहाँ पर मैंने ली है आरी निडल, जो नक्शी है उसे स्टिच करने के लिए। हालांकि ये मुझे यूज़ करना नहीं आती, पर बचपन में मैंने शौक में ये यूज़ की हुई है, इसे सीखने की कोशिश की हुई है। सो आई वॉज़ नॉट प्रीटी श्योर कि मैं ये चला पाऊँगी, कर पाऊँगी कि नहीं। सो आगे वीडियो में मैंने ये किस तरह से यूज़ किया है मैं वो दिखा रही हूँ। आप बताइएगा कि मैंने इसे ठीक वे में यूज़ किया है कि नहीं। सो अगर आपको ये यूज़ नहीं करना आती तो भी कोई मसला नहीं है। नक्शी को आप अपनी जो नॉर्मल निडल होती है तुरपाई वाली, उससे आप किस तरह से स्टिच कर सकते हैं मैंने वो भी बताया हुआ है। तो यहाँ मैंने नक्शी को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और यहाँ मैं ये ले रही हूँ प्लास्टिक थ्रेड। इसकी हेल्प से मैं यहाँ आरी निडल से इस नक्शी को लगाऊंगी, क्योंकि कॉटन थ्रेड से मेरे लिए मुश्किल हो रहा था लगाना। बस इसे यूज़ करने के बाद आयरन करते वक्त हमें थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बर्न हो जाती है और हमारी जो सारी सिलाई है ना वो निकल सकती है। तो हमेशा जब हम इसे आयरन करेंगे तो उसके ऊपर हमें एक कॉटन फैब्रिक दुपट्टा वगैरह रख लेना है और फिर उसके बाद में हमें अच्छे से आयरन करनी है। तो यहाँ मैं ये आरी निडल की हेल्प से ये नक्शी लगा रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, जिसे मैंने कट कर लिया है। और 1 बाय 1 लेते हुए उसे मैं पूरा यहाँ स्टिच कर लूँगी। यहाँ मेरी नक्शी कंप्लीट हो गई है और इसे मैंने यहाँ बहुत अच्छे से पक्का कर दिया है। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि जो तुरपाई निडल होती है हमारी, उससे आप किस तरह से नक्शी को स्टिच कर सकते हैं। आपको इतने छोटे छोटे पीसेस में नक्शी को कट कर लेना है, उसके बाद आपको कॉटन थ्रेड से इसे स्टिच करना है। तो जो हमारा छोटा एक पीस है उसे आपको निडल में इंसर्ट करना है और उसके बाद में आपको इसे निडल को नीचे की तरफ पास कर देना है। और उसके बाद आपको जो निडल है जहाँ हमारी नक्शी की स्टार्टिंग थी वहाँ से निकालना है और इस नक्शी से अपनी निडल को पास कर देना है। उसके बाद हमें एक और पीस लेना है और उसे जैसे हमने अभी स्टिच किया उसी तरह से स्टिच करना है। छोटा सा पीस लेने के बाद में सुई को नीचे की तरफ इंसर्ट करना है और इसकी जहाँ पीछे वाली एंड है वहाँ सुई को वापस से इंसर्ट करना है ऊपर की तरफ और इस नक्शी से उसे पास कर देना है। और इसी तरह से हमें अपनी सारी नक्शी को कंप्लीट स्टिच कर लेना है। बस आरी निडल से स्टिच करने से फ़ायदा ये था कि थोड़ा अच्छी फिनिशिंग के साथ उससे स्टिच हो गई थी और जो टाइम था हमारा वो भी बच गया था। बट इससे भी आप कर सकते हैं और इस तरह से आपको अपनी नक्शी कंप्लीट कर लेनी है इससे। उसके बाद हमें जो काम करना है ना वो ये है कि हमें अपनी नक्शी को अच्छे से प्रेस करना है। तो इस वक्त मेरे पास जो पास में था मैंने वही ले लिया। ये मेरे पास में था ये टूल, तो मैंने इससे अपनी नक्शी को फ्लैट कर लिया है प्रेस करते हुए। नीचे हमें एक प्लेन सरफेस रखना है तो उसके लिए मैंने ये यूज़ कर ली और इसे मैंने अपनी नक्शी के नीचे के साइड में रखा है और ऊपर से मैंने उस टूल की हेल्प से लाइट हैंड के साथ उसे प्रेस कर दिया है। बहुत ज़्यादा हैवी आपको फोर्स नहीं लगाना है, बहुत लाइट फोर्स के साथ इसे प्रेस कर देना है। बस ये फ्लैट हो जाए इतना करना है। You can see how beautifully my nakshi has been flatted। इसी तरह से हमें अपना पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फ्लावर बंच है इसके ऊपर मैं नक्शी को स्टिच करूँगी।
और यहाँ जो आप टाइम देख रहे हैं इस नक्शे को स्टिच करने में, इतना इजीली ये स्टिच नहीं हुआ है। कई बार मुझसे ये टाका छूट गया है, जिसे पकड़ने के लिए मुझे अपनी नक्शे को कई बार अनस्टिच करना पड़ा है और वापस से स्टार्ट करना पड़ा है। सो बिकॉज आई एम नॉट प्रो इन दिस वर्क। तुरपाई नीडल से तो ईज़िली हो गया था ये। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरे दुपट्टे की नक्शे को कंप्लीट किया था। और यहाँ मैंने इस बंच की नक्शे को कंप्लीट करने के बाद इसे भी प्रेस कर लिया है और ये फ्लैट होने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। तो जी इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर ये कॉटन थ्रेड और निडल। अब हम बाकी के एम्बेलिशमेंट का काम करेंगे। तो हम शुरू करेंगे अपनी टहनी से, जो बॉर्डर की टहनी है हमें उससे शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्मॉल साइज़ वाला फ्लैट सीक्वेंस और उसे एक एक करते हुए एक एक टाँके से मैं ये जो छोटी सी डंडी है इसे इसमें स्टिच कर दूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ दबके का एक छोटा पीस और पर्ल लगाऊंगी मैं इसके साथ। दबके और पर्ल को मैं एक साथ लगा सकती थी, पर मैंने जब उसे एक साथ लगाया तो जो पर्ल था वो जो दबका था उससे पास हो गया था। यानी कि जो पर्ल का होल था वो इतना बड़ा है कि वो दबके से पास थ्रू हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने इस तरह से उसे लगाना शुरू किया। पहले मैंने दबके का छोटा पीस स्टिच किया, उसके बाद आगे की तरफ नीडल को निकालते हुए उसमें पर्ल स्टिच कर लिया है। इस तरह हमारी जो ये कली है इसमें मैं 3 लाइंस बना लूँगी पर्ल और दबके की। आप छोटा करके दबका साइड वाला लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा लुक इसका इसी तरह का है कि ये कली है तो साइड वाली लाइंस छोटी लग जाएंगी तो कोई मसला नहीं है, वो बुरी नहीं लगेंगी, अच्छा लुक ही प्रोवाइड करेंगी। तो हमें ये कली हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं पत्ती की डंडी में भी उसी तरीके से स्मॉल साइज़ के सीक्वेंस को स्टिच कर रही हूँ एक एक टाके के साथ, और दबके के छोटे पीस के साथ भी यही सीक्वेंस लगाकर पत्ती को स्टिच कर लूँगी। अब इस टहनी में जितनी भी पत्तियाँ और कलियाँ हैं उसमें हम इसी तरीके से सारा वर्क कर लेंगे, और इस तरीके से सारा वर्क करने के बाद ये टहनी कुछ इस तरह से लगेगी। पूरे बॉर्डर की टहनियाँ हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद मैं तैयार करूँगी अपना फ्लावर बंच। तो फ्लावर बंच को तैयार करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगी मैं फ्लावर से, और फ्लावर की स्टार्टिंग करूँगी मैं फ्लावर सीक्वेंस से। तो मिडल पार्ट से हमें इस फ्लावर के अपनी निडल को निकाल लेना है, और स्टिच लगाने के बाद में हमें लेना है एक फ्लावर सीक्वेंस और एक स्मॉल साइज़ का पर्ल, और उसे स्टिच करने के बाद हमें जो हमारी निडल है वो हमें अपने फ्लावर के होल से पास करनी है, और इस तरह से हमें यहाँ पर 3 फ्लावर सीक्वेंस लगाने हैं। अब मैं यहाँ पर 2 फ्लावर्स के दरमियान से अपनी निडल को निकाल लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ दबके का 2 सेंटीमीटर का पीस और उसे इस निडल में इंसर्ट कर दूँगी। और जहाँ से मैंने ये दबका लगाया था वहीं से अपनी निडल को नीचे की तरफ पास कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना ये सीक्वेंस, और जहाँ पर इसकी एंड हो रही है वहाँ से मैं निडल निकाल लूँगी और उसी निडल में मैं अपना सीक्वेंस डाल दूँगी, और जो इसकी एंड है दबके की उसे यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। और इस दबके का जो गैप है उसमें मैं यहाँ पर 2 पर्ल्स लगा दूँगी।
तो जी फ्लावर में इसी तरह की 3 दबके की लाइंस आएंगी और इनके बीच में जो गैप बच जाएगा उसमें हम अपना पेटल सीक्वेंस यूज़ करेंगे। और उस पेटल सीक्वेंस के साथ मैं दबके का एक छोटा पीस भी यूज़ करूँगी जो कि उसके सेंटर में स्टिच होगा। इसी तरह से हमारी ये पेटल सीक्वेंस वाली लाइन भी 3 आएंगी, 3 दबके वाली लाइन और 3 ये पेटल सीक्वेंस वाली लाइन आएंगी और जिसके बाद हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से मैं बाकी के 2 फ्लावर्स भी कंप्लीट कर लूँगी और जो हमारे बंचेस के जितने भी फ्लावर्स होंगे सब पर इसी तरीके से वर्क होगा। और जो हमारी टहनियों के साथ एक एक फ्लावर हमने लगाया था उसमें भी हम इसी तरीके का वर्क करके उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस बंच में जो हमारी टहनी है हमें उस पर वर्क करना है, तो उस पर वर्क करने के लिए मैं स्टार्ट करूँगी इसके मिडल से। सीक्वेंस स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैंने दबके के छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं और पर्ल्स ले लिए हैं और उन्हें अब यहाँ पर 1 बाय 1 स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने सेंटर वाली पत्ती में पर्ल को स्टिच किया था, लेकिन इसके आसपास वाली पत्तियों में दबके के साथ हम सीक्वेंस लगाएंगे। सीक्वेंस के साथ मैं दोनों पत्तियों को बना लूँगी। फ्लावर बंच की सारी पत्तियों पे मैंने इसी तरीके से सारा वर्क कंप्लीट कर दिया है और वर्क कंप्लीट होने के बाद ये फ्लावर बंच कुछ इस तरह से लग रहा है। तो जी फाइनली कंप्लीट होता है यहाँ हमारे दुपट्टे का सारा वर्क। इस दुपट्टे को बनाने में मुझे 8 डेज़ लग गए। ये बहुत टाइम टेकिंग वर्क है और पेशेंस भी बहुत लगते हैं इसमें। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए हैं सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। तो ये है इस दुपट्टे का फ़ाइनल लुक। यहाँ मैंने इस दुपट्टे पर किरण लगा दी है क्योंकि इसके साथ मुझे गरारा बनाना है, तो गरारे के साथ तो किरण ही अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर मैं इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ आपको। बॉर्डर देखें आप, कितना हसीन और कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आया है सो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें और जहाँ पर भी मैंने मिस्टेक की है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह का कुछ वर्क ट्राई किया था। तो जो चीज़ मैंने गलत की है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी टिप्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। दुपट्टे की स्टार्टिंग के बॉर्डर से यहाँ मैंने ये दिखाने की कोशिश की है और इसके बाद जो मैंने फ़्लावर बंचेस बनाए हैं वो दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक फ़्लावर बंच है और इसी तरीके से मेरे पूरे दुपट्टे पर 5 फ़्लावर बंच हैं। फ्लावर बंचेस ने इस दुपट्टे में जान डाल दी है। फ्लावर बंचेस बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शो योर लव, लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।